सो नेक्स्ट थिंग इज कि इस लाइफ इज ओनली वन लाइफ, एकमात्र जीवन में हम सभी के कुछ ना कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है और मकसद भी। समस्या ये है कि जब भी किसी चीज को हम चाहते हैं पूरा करना, वो उस प्रकार नहीं हो पा रहे जिस प्रकार हम चाहते हैं। कुछ तो बाधा है। फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स की बात करूं तो जहां हम अबंडेंस चाहते हैं वहां हम स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं। जहां हम खुश रहना चाहते हैं वहां हम दुखी हैं, एंग्जियस हैं, एंगर हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। जहां हम प्यार पाना और बांटना चाहते हैं वहां पे हमें क्या मिल रहा है? जेलसी, हेट्रेड। तो कई बार हमारे अंदर वो चीजें उत्पन्न हो जा रही हैं। हम जहां एसोसिएशन चाहते हैं, सोशल स्टैंडिंग, अफिलिएशन चाहते हैं, वहां आज इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बाद लोग अकेले होते होते जा रहे हैं। ज्यादा हम लोनली फील करते हैं। इस पे भी बात करूंगा, सवाल बाद में पूछना तो आखिर ऐसा क्यों है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज, हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। बट मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, लैंसेट एक वन ऑफ द prominent journal in medical world that says 95% of the world population having one fatal disease at least। 95% दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके जीवन में कोई एक फेटल डिजीज है या होने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। रेस्ट 5% पीपल आर हैविंग एटलीस्ट 3। ये लैंसेट का आंकड़ा बताता है। व्हाट इट मीन्स, आज ज्यादातर लोग बीमार जीवन जी रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार रह के जिए। हम सभी चाहते हैं हम इंतजियाज रहें, हम बहुत उत्साहित रहें, उमंग के साथ अपने जीवन को बिताएं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जब भी अपने जीवन को देखते हैं या अपने जीवन दिनचर्या को देखते हैं तो उसमें ज्यादातर वक्त हम क्या, लेथार्जिक, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर हम कुड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, और ये चीजें हमें बीमार कर रही हैं। और नतीजा ये है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि हम अपने डिसीजन को ठीक से परस्यूट नहीं कर पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने वर्क पे, और रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। तो बेसिक पॉइंट इज दैट जो भी हम चाहते हैं जीवन में वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि उसके उलट जो नहीं चाहते हैं वो जो है वो हमारे जीवन में वो रच बस गया है। ऐसा लगता है जैसे वो जीन में इनकोडेड है। हम बने ही हैं सफर करने के लिए, हम बने ही हैं संघर्ष के लिए, और ये हमें बताया गया है बचपन से। देखो ये पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। कई बार आपने सुना होगा जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। भाई साहब ऐसा क्यों है? मैं तो नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन का दूसरा नाम खुशी है, जीवन का दूसरा नाम उत्साह है, जीवन का दूसरा नाम लाइट है, उमंग है, प्रेम है। तो हमारी डेफिनेशन ही कुछ अलग है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, ये मुश्किलें, मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा कि सभी लोग यहाँ मिडिल क्लास में हैं, बट ज्यादातर मिडिल क्लास में प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकॉज वी आर प्रोग्राम लाइक दैट। बचपन से हमें नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया है, भले से वो पैसे को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो। अभी किसी को जब मैं कहता हूं ना कि भाई स्वास्थ्य पे ऐसे करो, ये फूड लो, ये, तो वो कहते हैं हम मॉडल थोड़ी हैं, हम कोई एक्टर थोड़ी हैं। अरे आप हो, यू पीपल आर द रियल मॉडल्स। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है जो चीजें, जो लाइफ लग्जूरियस हैं, जो वंडरफुल लाइफ हम देख रहे हैं आसपास, वो हमारे लिए नहीं बनी। हम आम साधारण लोग हैं, यही हम अफर्म किए जा रहे हैं। कहीं हम निकले और देखा कि भाई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सामने से वो शव यात्रा जा रही है, किसी ने कह दिया देख लो, इसके कफन में जेब नहीं है, ये क्या लेकर जा रहा है। हमने माइंड में बिठा लिया जीवन में कमाई करके करेंगे क्या, जाते हुए तो सब कुछ छोड़ के जाना है। भाई साहब हाँ, छोड़ के जाना है अगले जनरेशन के लिए। हमने जितने स्ट्रगल करके अपने जीवन को बनाया, क्या वही चीज हम अपने अगले जनरेशन को देना चाहते हैं? तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो प्रोग्रामिंग्स हैं हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर रची बसी हुई हैं, और जिसकी वजह से सारी बाधाएं हैं। जीवन में जो भी आप संकल्प कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीजें रोक रही हैं आप। और उन्हें जब तक आप पूरी तरह से रिफ्यूट या रिमूव नहीं करेंगे,
आप अपने उस डिजायरेबल लाइफ को नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। थोड़ा सुनने में हास लगेगा। अगर कुछ मिल जाता है तो दैट इज फ्लुक, एक्सीडेंटली। और वो एक्सीडेंट 1 लाख में एक होता है, जान लो इस चीज को। किसी की लॉटरी लग गई, किसी को किसी का दान में संपत्ति मिल गई, ये अलग बात है। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, अगर नहीं, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू, ओनली यू आर द कैरेक्टर ऑफ योर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, एज स्वामी जी सेज। सो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने कंधे पे।